ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना भी हो रहा है क्या? बात तो हो रही है ममता दीदी ध्यान देना, कांग्रेस पे भरोसा मत करो। दरअसल खेल अगले साल नहीं, उससे अगले साल का है। यूपी सेमीफाइनल होगा सत्ता का, और यूपी में गच्चा खाया बीजेपी ने। भाई 33 पर रह गई ना, 29 सीटों का नुकसान हुआ। दो लड़के साथ हो गए कि भाई विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाए, पर कमाल तो किया ना लोकसभा में। तो किसी भी गुंजाइश को, उस संभावना स्ट्रोक आशंका को मजबूत नहीं होने देना चाहती बीजेपी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मेढक तोलने वाली है। तो गठबंधन की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो जनता दल से आप ले लीजिए, कभी से ले लीजिए, इंदिरा गांधी के ज़माने से ले लीजिए, ये हमेशा फुदक के एक मेढक रखा तो छठा कूद गया, छठा कूद, उनको ये बात मालूम है। अब आती है बात उत्तर प्रदेश की। 2027 का चुनाव वास्तव में, और उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव होता है। अखिलेश यादव ने, क्योंकि मैं कांग्रेस को अभी पीछे का डब्बा मानता हूं, अखिलेश यादव ने इंजन से लेके गार्ड तक का डब्बा अपना खुद बना के रखा हुआ था, और पीडीए का फार्मूला उनका सक्सेसफुल रहा। छोटी सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन पिछली बार के चुनाव जैसा हो गया होता तो आज एनडीए की सरकार नहीं होती, आज फिर एक बार बीजेपी की अपनी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार होती, और एनडीए का नाम हम उसको नहीं दे रहे होते। 2024 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव को ये समझाने की कोशिश, या बंगाल में किसी ममता बनर्जी को समझाने की कोशिश कि कांग्रेस आपको खाएगी। आप गौर करिए ना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, जो हमारे दर्शक है सुनील कुमार पानीपत वासी, वो कह रहे हैं बीजेपी जानती है कि कांग्रेस अकेली पड़ेगी तभी जीत का रास्ता तैयार होगा और साफ हो जाएगा। 100% कांग्रेस ही तो थी। कांग्रेस के से पिछड़ा तोड़कर, मुसलमान तोड़कर, यादव तोड़कर मुलायम सिंह ने अपनी राजनीति बनाई, अपनी पार्टी बनाई, वो खड़े हुए। इसी में से काशीराम का आंदोलन आता है, मायावती उसमें पुट डालती है, उन्होंने दलितों को किनारे किया और उन्होंने अपनी राजनीति की। ये सब कांग्रेस का था। वही कांग्रेस, हमारे नरेश अग्रवाल हैं, वो बयान देते थे कि राम नहीं रम है, लेकिन आज नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में है, उनका बेटा नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश का कैबिनेट आबकारी मंत्री है। तो ये 2024 का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर देखने की बजाय उत्तर कांग्रेस परजीवी भी है, मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी भी है, पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, आपने सारे नाम, आरपीएन सिंह, ये तमाम लोग, नवीन जिंदल, अशोक चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, अमरिंदर सिंह, किरण चौधरी, मतलब इतनी लंबी फेहरिस्त, सबके सब। जगदम्बिका पाल एक दिन के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। कांग्रेस से टूटे, अपनी कांग्रेस बनाई, उसके बाद बीजेपी में आ गए। इस पूरी डिबेट में अभी तक जो आशुतोष जी ने जो बात कही थी, वो सबसे परफेक्ट है। परजीवी पार्टी वास्तव में वही है, लेकिन अखिलेश यादव का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। अगर कांग्रेस से दूर रहने की बात कर रहे हैं तो इससे अखिलेश यादव का बनना बिगड़ना नहीं है, कांग्रेस का ही बनना बिगड़ना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बात फाइनली कह दूं आपसे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से बड़ी चुनौती अगर भारतीय जनता की पार्टी के पास है तो वो खुद योगी आदित्यनाथ है। उस चीज से निपटना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसी चीज की वजह से ही उत्तर प्रदेश में जो गत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में, जब तक उसका इलाज नहीं होगा, उसका समाधान नहीं निकालेंगे, फिर एक बार मोदी योगी के कंधे पे हाथ रख के फोटो नहीं खिंचाते या ये नहीं बताते कि ऑल इज वेल, तब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिलहाल मुझे उठती दिखाई नहीं दे रही, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर इसमें फिर बात तो वही, कांग्रेस को अलग थलग करना है, ये रणनीति अपना रहे हैं। ये रणनीति आने वाली पश्चिम बंगाल के चुनाव से नहीं जुड़ी हुई है, ये आने वाली राजनीति से जुड़ा हुआ एक दांव खेला जा रहा है क्या राकेश भाई? आपने एक बात कही कि क्या कोई रणनीति है, मुझे आपकी उस बात पे दम लगा। रणनीति ये है कि मोदी जी जो राजनीतिक फ्रेम बना हुआ है, वो खाका खींच दिया ना। 3 नवंबर को बोल रहे हैं, 14 नवंबर को, दो जगह बोले, 15 नवंबर, 17 नवंबर, एक निरंतरता है कांग्रेस पर हमला। जो राजनीतिक फ्रेम है उसमें वो क्षेत्रीय दल और कांग्रेस का कोलाज नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उस फ्रेम में कांग्रेस रहे। पिछले जो 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं फ्रेम से नीचे खिसक गई। सभी लोग हम चर्चा करने लगे क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस बिल्कुल बैक पे चली गई। मोदी जी चाहते हैं कि फ्रेम पे कांग्रेस रहे और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ती हुई दिखाई दे।
मोदी जी नहीं चाहते कि क्षेत्रीय दलों के साथ बहुत भाजपा ही अहम लड़ती हुई पॉइंट दिखे। आप कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी, अब इसमें पश्चिम बंगाल भी जोड़ना पड़ेगा, मैं ज्यादा दूर की बात कर रहा था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनाम मोदी नहीं होने देना चाह रही है इस चुनाव, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, लड़ तो रही है हर जगह क्षेत्रीय दलों से भाजपा, हाँ, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में वो चाहती है कि कांग्रेस बनाम भाजपा दिखना चाहिए। तो जब ये अभी सारे चर्चा में ये विषय आया मैं वही कि तो कांग्रेस ना बन जाए, कांग्रेस मोदी बनाम ममता में राष्ट्रीय मुद्दे कैसे उठाएंगे? वहां लड़ना तो पड़ेगा पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर, अगर ममता सब को लोग घेरना ये है बोल तो। रहे कांग्रेस 4 राज्यों के चुनाव में अधमरी हो गई, मतलब पीट पीट के उसको अधमरा कर दिए। मोदी जी कांग्रेस को दवाई दे के फिर से खड़ा कर रहे हैं कि तुम खड़े हो और अपने आप को बड़ा दिखाओ। फिर आप कह रहे हैं कि तमाम तरह की जो माओवादी और मुस्लिम लीग टाइप का, आप ये देखिए संदीप भाई कि जब आप भीड़ पे रहते हैं तो नेता को कैसे पहचाना जाता है? जब उसके गले में बहुत सारी मालाएं होती हैं। क्षेत्रीय दलों की भीड़ में यदि कांग्रेस को अलग दिखाना है तो ये माला पहनानी पड़ेगी, और मोदी जी ने वही माला पहना के कांग्रेस को फिर से अलग खड़ा किया है, और ये उनकी रणनीति है। एक छोटा सा आंकड़ा देखिएगा, 2024 के चुनाव में 23 करोड़ 69 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। तमाम क्षेत्रीय दल आप देखें जो इंडी गठबंधन के साथ थे उनको मिला के 7 करोड़ होता है, और जो एनडीए गठबंधन के वोटर है उनका लगभग 3 करोड़ होता है। तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 होता है, और 1369 में यदि 7 जोड़ेंगे तो 21 कांग्रेस के जी, तो वो 21 होता है। तो वो फासला जो अभी 10 करोड़ का दिख रहा भाजपा बनाम कांग्रेस का, यदि इकट्ठा होगा तो वो फासला 5 करोड़ में बदल जाएगा। तो बटेंगे तो कटेंगे, तो बांटना है। इसलिए ये रणनीति है कि राजनीति में भाजपा बनाम कांग्रेस दिखना चाहिए, इसलिए पहले मारती है भाजपा, फिर उपचार करा के कांग्रेस को खड़ा करती है। और उसमें कंफ्यूजन भी फैले थोड़ी, क्योंकि कई जगह तो असहज है ही संबंध। अब ममता बनर्जी के साथ 36 का आंकड़ा है कांग्रेस का, आज जो सही कहा कि भाई आम आदमी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन में है या नहीं, इस पर सवाल है। उमर अब्दुल्ला नाराज घूम रहे हैं और हेमंत सोरेन भी नाराज हो रखे हैं आजकल। देखिए, यदि कांग्रेस में बहम होगा तभी उसके अंदर अहम आएगा, और वो चाहते हैं कांग्रेस बहम में रहे कि आप सबसे बड़े दल हो, तो उसके अंदर अहम आएगा। जब अहम आएगा तो गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारी, और बहम होने के कारण ही कांग्रेस बिहार में भी अपने कैंडिडेट उतारी, आरजेडी से गठबंधन होने के बाद भी। तो कांग्रेस का अहम बना रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।